नीट का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। बड़ी खबर इस वक्त की, वकील तन्वी दुबे ने याचिका दायर की है। FAIMA की तरफ से ये याचिका जो है वो दायर की गई है। दोबारा परीक्षा आयोजित करने के निर्देश देने की मांग की गई है। न्यायिक निगरानी में परीक्षा कराने की अब मांग की जा रही है। यहाँ पर ये बड़ी खबर इस वक्त की, 3 मई को नीट का पेपर हुआ था और उसके बाद जानकारी सामने निकल कर आई कि जो पेपर है वो लीक हो गया है। हालांकि अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ अभी जो नीट का मामला है वो सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। वो बच्चे जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया था, और आप सोचिए जब वो परीक्षा देकर बाहर निकले, उन्हें जानकारी मिली तो कितना ज्यादा उन बच्चों पर प्रेशर होगा। हालांकि कल भी हमने देखा था कि NSA की तरफ से छात्रों की तरफ से प्रदर्शन किया गया था। निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है, क्योंकि बार बार इस तरह से पेपर लीक की जो खबरें हैं वो सामने निकल कर आ रही है। NTA पर सवाल लगातार खड़े किए जा रहे हैं। अब देखिए, परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, नई डेट जो है वो जल्दी सामने निकल कर आएगी, लेकिन बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। नीट का मामला जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। बड़ी खबर, देश के भविष्य के गुनहगार कौन है? आपको बता दें कि जो जानकारी मिल रही है, अब जो वकील हैं तन्वी दुबे ने याचिका दायर की है। FAIMA की तरफ से याचिका दाखिल की गई है और दोबारा परीक्षा आयोजित करने के निर्देश देने की मांग यहां पर की गई है। न्यायिक निगरानी में परीक्षा कराने की मांग यहां पर की गई है। ये बड़ी खबर। इसके अलावा आपको बता दें कि नासिक से एक की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि भेष बदलकर वहां पर वो रह रहा था, और नासिक से ही देखिए, क्योंकि इस पेपर का रूट भी जो है, पेपर लीक का रूट भी जो है वो भी सामने निकल कर आया था। इस पूरे मामले में देखिए जांच पड़ताल भी की जा रही है, पूछताछ भी लगातार जारी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इसके पीछे कौन है। जो नीट का मामला है उसमें सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल कर दिया है। हमारा मानना है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लगातार अपने ड्यूटीज को करने में फेल हो रही है, और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर का कि वो रिजाइन करें। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नीट UG के एग्जाम में इस बारी जिस तरह की गड़बड़ी पाई गई है, और जिस तरह से ये पूरे मामले को इनिशियली दबाने की कोशिश की गई, और फिर बाद में जब सरकार ने कड़े कदम उठाए और CBI को इस मामले में लगाया, तब नीट को कैंसिल किया गया। अब नीट की कैंसिलेशन के बाद आगे का पूरा प्रोसेस जो है, कब एग्जाम होगा, कैसे एग्जाम होगा, बच्चों में बहुत ज्यादा मानसिक तनाव है। बच्चे मेंटली सफोकेटेड फील कर रहे हैं, और ये बच्चे वो 20 लाख व्यक्ति हैं, वो बच्चे हैं जो कि ड्रीम देखते हैं डॉक्टर बनने की, और मेडिकल एजुकेशन सिस्टम में किसी भी प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, इनको प्रिवेंट करना, प्रोटेक्ट करना और इनके इंटरेस्ट को देखना हमारा धर्म है, कर्तव्य है। तो कमलेश जी ज्यादा जानकारी के साथ इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। NTA ऑफिस के बाहर उनकी मौजूदगी है, सीधा रुख कमलेश जी का करेंगे। कमलेश जी, बड़ा अपडेट इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रहा है। नीट का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और FAIM की तरफ से याचिका दाखिल की गई है। अब क्या कुछ अपडेट इसको लेकर सबसे पहले तो जानकारी दीजिएगा। देखिए, ऑल इंडिया जो मेडिकल एसोसिएशन उसकी ओर से याचिका दाखिल की गई है, और कहा गया है कि NTA जो जिस तरह से परीक्षा व्यवस्था कंडक्ट करती है उसके जगह कोई दूसरी परीक्षा व्यवस्था लागू की जाए, यानी रोबस्ट परीक्षा व्यवस्था लागू की जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट का देखना होगा रुख क्या होता है। लेकिन जो निश्चित रूप से अब मेडिकल एसोसिएशन के ओर से भी अगर इस पूरे प्रोसेस को लेकर आपत्ति दर्ज की जा रही है और इस पूरे मसले को लेकर नाराजगी दर्ज की जाए, तो समझा जा सकता है कि ये कितना इस पूरे सिस्टम में लूप होल है। अब देखना होगा, क्योंकि मामला ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और CBI इंक्वायरी ऑलरेडी सेटअप की गई है। और एक बात ये भी है कि जब 2024 में इस तरह का पेपर आपका लीक हुआ था, तो उसके बाद सरकार ने एक इसरो के पूर्व फॉर्मर चेयरमैन के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मानव संसाधन मंत्रालय को दे दी है। वो कमेटी की रिपोर्ट अभी तक लागू नहीं किया गया। तो हो सकता है और कि चूंकि पिछली बार आपको ये भी याद होगा कि पार्लियामेंट में एक सख्त कानून भी बनाया गया था इस तरह के पेपर लीक के मामले में जो लोग भी शामिल पाए जाते हैं, जिनके खिलाफ ये मामला पुष्ट होता है या ये प्रूव होता है, तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद 2026 में अगर ये मामला हुआ है तो कहीं न कहीं NTA में पूरा गड़बड़ झाला की ओर इशारा कर रहा है। अब देखना होगा, क्योंकि CBI ने इंक्वायरी सेटअप कर दी है। अब सरकार को फिर से सोचना पड़ेगा कि जो पूरा सिस्टम है उस सिस्टम को कैसे बदला जाए। अब ऐसे में सरकार के पास
ऑप्शन यही है कि जो फॉर्मर चेयरमैन, इसरो के फॉर्मर चेयरमैन कमेटी की जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करे या फिर कोई और सिस्टम लाए, क्योंकि सरकार पर बराबर प्रेशर उठता है, सवाल उठता रहता है कि जब एनटीए जेई मेंस का एग्जाम कराती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जैसे ही वो नीट का एग्जाम कराती है तो उसके सब में पेपर लीक होता है। तो क्या ये जो प्रोसेस है ऑब्जेक्टिव वर्सेस सब्जेक्टिव उसमें परिवर्तन करना चाहिए या फिर पूरा एग्जाम जो प्रणाली है उसको ऑनलाइन करना चाहिए? क्योंकि ऑनलाइन प्रणाली में कहीं भी लूप होल की आवश्यकता, उसमें लूप होल नहीं पाई जाती। 99% ये फुल प्रूफ होता है। जहां भी फिजिकली तौर पर इस तरह के एग्जाम कंडक्ट होते हैं तो वहां हमेशा इस तरह के मामले सामने आते हैं। तो ऐसे में जब 22-23 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है तो अब एनटीए को, सरकार को सोचना पड़ेगा कि क्या एनटीए जिस पद्धति के हिसाब से एग्जाम कंडक्ट करती है उस पद्धति को बदला जाए और साइंटिफिक पद्धति लाई जाए। अब देखना होगा कि एनटीए क्या रुख रखती है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच चुका है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट की ओर से नोटिस जारी होता फिर एनटीए को भी और सरकार को भी जवाब देना पड़ेगा। तो फिर क्या सुप्रीम कोर्ट दखल के बाद कोई रोबस्ट सिस्टम आ पाता है या फिर एनटीए का रोना हर साल बच्चों को ये जो दुश्वारियां हैं उनको झेलना पड़ेगा? जी ठीक है, कमलेश जी मैं लौटती हूँ आपके पास। हमारे साथ एक गेस्ट भी जुड़ चुके हैं, कपिल गुप्ता है, फाउंडर है neetprep.com के। कपिल जी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर मैं लाइफ टाइम्स पर। और कपिल जी यहाँ पर मैं आपसे यही समझना चाहूंगी कि क्योंकि हर बार हम देखते हैं नीट का पेपर हर बार इस तरह से जो है वो लीक हो जाता है, उसके बाद कैंसिल कर दिया जाता है। 22 लाख छात्र हैं जिनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। क्यों बार बार ऐसा हो रहा है? क्या पेपर माफियाओं पर नकेल कसने में कामयाब प्रशासन नहीं हो पा रहा है? कपिल जी आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? तो आवाज नहीं मिल पा रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। मनीष हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। मनीष का एक बार रुक कर लेते हैं। मनीष जरा अपडेट दीजिएगा, क्योंकि अब तो जो मामला है पूरा सुप्रीम कोर्ट भी जा पहुंचा है। दूसरी तरफ हम छात्रों को लेकर लगातार अब सवाल यहाँ पर खड़ा हो चुका है, क्योंकि 22 लाख छात्र, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कल भी सड़कों पर उतरे थे और मांग उनकी तरफ से की जा रही थी। अभी सबसे पहले तो अपडेट दीजिएगा। स्वाति, देखिए छात्रों की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर आक्रोश होना लाजमी है और ये बिल्कुल एक तरीके से सिस्टम का फेल्योर ही कहेंगे, क्योंकि जिनके ऊपर जिम्मेदारी है वो इस लीक मामले को रोक नहीं पा रहे हैं। और ये हमेशा हम देख रहे हैं कि इन दिनों पिछले 5-6 सालों से कई बार हम ये देख चुके हैं कि ऐसे मामले सामने आए हैं। ताजा अपडेट अगर आपको दे दूं तो नासिक से जो आरोपी गिरफ्तार किया गया है, जिसका शुभम खैरनार नाम बताया जा रहा है, पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है कि राजस्थान पुलिस की तरफ से रिक्वेस्ट की गई थी कि नासिक में जो ये आरोपी जिसका तार मिल रहा है इसे गिरफ्तार किया जाए और कभी भी जो है वो राजस्थान पुलिस जो है उसको अपने गिरफ्तार कर सकती है, यहां से लेके जा सकती है आगे की जानकारी के लिए। और जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं स्वाति, मैं आपको बताऊं बहुत चौंकाने वाली जानकारियां हैं। आप देखिए कि एक लिंक जो है वो कनेक्ट होता है कि नासिक से, जहां पर तमाम पेपर जो है वो बनाए जाते हैं, उसके बाद राजस्थान से जम्मू कश्मीर, बिहार, अलग अलग जगहों पे खबरें आ रही हैं कि भेजा जाता है। तो ये कोई एक आदमी नहीं, पूरा नेक्सस का काम है ये पूरा। और ये भी जानकारी निकल के आ रही है कि नासिक में ही कोई एक स्टार्टअप आईटी कंपनी थी जिसके की लीज लाइन का भी इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि लीज लाइन प्राइवेट होती है तो उसमें जो है डेटा कोई बाहर से एक्सेस नहीं कर सकता। तो ऐसी भी जानकारी आ रही है कि इन चीजों का भी इस्तेमाल किया गया, यानी ये नेक्सस पूरी तरीके से हाईटेक तरीके से काम कर रहा था, जिसमें वो एआई का इस्तेमाल भी कर रहे थे, लीज लाइन का इस्तेमाल भी कर रहे थे। तो क्या ये जो नेक्सस है, जो नीट के पेपर लीक कर रहे हैं, क्या ये इतने आगे जा चुके हैं कि इन्हें रोकने वाले जो हैं वो अभी वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं? अब पकड़े गए हैं, अब पूछताछ होगी तो समझ में आएगा कि ये किस तरीके से काम कर रहे थे। तो ये बहुत ही ज्यादा कंसर्न पैदा करने वाला है, क्योंकि नीट के अलावा बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। अगर ये नेक्सस नहीं पकड़ा जाता है, इसी तरीके से चलता ही रहता है, तो ये छात्रों के, अगर हम भविष्य की बात करें तो उनके लिए बहुत बड़ा खतरा साथी है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा खतरा है। और जो जानकारी मिल रही है मनीष, वो तो ये भी कि किस तरह से अपना, क्योंकि पहचान छिपाने के लिए किस तरह से उसने सर के बाल को कटवा लिया था ताकि कोई पहचान ना पाए। अच्छा, इन लोगों की संलिप्तता इससे पहले भी, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं मनीष की नीट पेपर के ऊपर और एनटी के ऊपर सवाल उठते हुए नजर आए, क्योंकि पहला मामला तो नहीं है, कम से कम 14 से 15 बार परीक्षा इससे पहले भी, क्योंकि पेपर लीक हो चुका है, रद्द हो चुकी है। अब तो क्या उनकी, इन लोगों की संलिप्तता उनमें भी रही थी?
ये बड़ा यहाँ पर सवाल है। ठीक है मनीष, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ गेस्ट भी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। कपिल गुप्ता जी हैं, फाउंडर हैं neetprep.com से के। कपिल जी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ सर मैं आपका लाइफ टाइम्स पर। और कपिल सर मेरा सवाल आपसे यही था कि क्योंकि 22 लाख छात्र हैं और ये पहले बार नहीं है जब इस तरह से मामला लीक, पेपर लीक का सामने निकल कर आया है। अगर एनटीए की भूमिका पर भी कई बार सवाल यहाँ पर खड़े होते हुए नजर आए हैं। ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्या पेपर माफियाओं पर नकेल कसने में जो हमारा प्रशासन है वो फेल साबित यहाँ पर हो रहा है? सिस्टम का फेलियर है ये? हम इस चीज को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, जबकि 16 से 27 की उम्र में हिंदुस्तान में जितने भी नौजवान हैं, नवयुवतियां हैं, ये सब लोग किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो टाइम आ गया है। किसी टाइम पे जैसे इलेक्शंस के अंदर दबा के धांधली होती थी, बूथ चोरी होती थी, फिर टीएन सेशन आया और उसके बाद सब कुछ बंद हो गया। तो मुझे तो लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्रिएट की जानी चाहिए, बहुत सारे टीथ होने चाहिए। एनटीए ने वो वाला पर्पज सर्व नहीं किया है। एनटीए वाज क्रिएटेड फॉर दिस पर्पज, बट दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम। मतलब कोई गारंटी नहीं है कि अगला जो एग्जाम वापस कराया जाएगा वो भी लीक नहीं हो जाएगा, क्योंकि सिस्टमिकली सब जगह पे इतनी सारे लोग इस पेपर को टच करते हैं। कोई कुरियर करता है, कोई प्रिंट करता है, कोई बनाता है, कोई बैंक में ले जाता है, कोई वहां से इन्विजिलेटर के पास आता है, कोई भी कहीं पे निकाल के उसके बाद फोन लिया, उसे फोटो खींचे, इधर उधर भेजते हैं। दिस इज बिग मनी। मतलब मेरा सेंस है कि 1000 से 2000 करोड़ कम से कम इन्वॉल्व होते होंगे एक बार के पेपर लीक होने में, जिस टाइप के नंबर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मास लीक है ये तो। बिल्कुल। कपिल जी मैं आपसे यहाँ पे समझना चाहूंगी, क्योंकि देखिए ये पहला मामला नहीं है जो सामने निकल कर आया है। बच्चों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से आपने भी स्टूडेंट्स की बात की, अगर हम यहाँ पर लड़कियों की बात करें खासकर की, क्योंकि हम इससे पहले सुन रहे थे छात्रों को भी और उनके पेरेंट्स को भी, क्योंकि बहुत क्योंकि कई साल लग जाते हैं बच्चों को इस तरह के पेपर्स जो है वो निकालने के लिए। अगर हम यहाँ पर लड़कों की बात करें तो उनके पास फिर भी समय हो जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लड़कियों के लिए कि उनको सिर्फ कुछ ही समय दिया जाता है, या तो 6 महीने या फिर 1 साल। अगर आपका पेपर क्लियर होता है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद देखिए लड़कियों के लिए इतना ज़्यादा समस्या हो जाती है कि उसके बाद परिवार वाले बोलते हैं आपकी शादी कर लेंगे, हमने आपको इतना ही टाइम दिया था। यहाँ पर ऐसे बच्चों के लिए कितना ज़्यादा प्रेशराइज ये हो जाता है, क्योंकि बहुत से बच्चे हमने देखा कि कई लोग इतने ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं, बच्चे के सुसाइड भी अटेम्प्ट कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैं कुछ चीजें बोलना चाहूंगा। एक तो बच्चे अपने घरों से काफी सारे बच्चे अभी भी अपने घरों से दूर जाके तैयारी करते हैं। लोग कोटा जाते हैं, सीकर जाते हैं, बनारस, इलाहाबाद, मुंबई, हैदराबाद, जयपुर एक्सेट्रा। सारे बच्चों को वापस चले जाना चाहिए अपने घर। उन कोचिंग हब्स में ना रहे। उन कोचिंग हब्स में और भी ज्यादा प्रेशर फील होगा, क्योंकि बच्चे आपस में बात करेंगे, नेगेटिव चीजें सोचेंगे। घर पे कम से कम पेरेंट्स का सपोर्ट रहेगा, और पेरेंट्स का सपोर्ट इस टाइम पे बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। उनको इस बात की टेंशन नहीं होनी चाहिए कि खाना कहाँ से मिलेगा, कौन खाना बना के देगा, कौन रूम साफ करेगा। बच्चे से पढ़ाई पे फोकस करें, बाकी सारी चीजें पेरेंट्स प्रोवाइड कर दें, तो घर पे चले जाएं, पहली चीज। दूसरी चीज, ये चीज टफ होने वाली है, ये आसान नहीं रहेगी। ये जो री एग्जाम है, ये एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन भी सेट करता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका तैयारी अच्छा नहीं था, इस बार उन्होंने एग्जाम लिखा और 720 में से लेट्स से 400, 450, 500 नंबर आ रहे हैं। अब एकदम से पेरेंट्स उनसे कह रहे हैं कि करो, खूब मेहनत करो, सुबह से शाम तक करो, तुम्हें एक मौका मिल रहा है, जबकि बच्चे को 1 साल की और तैयारी की जरूरत है। तो मैं पेरेंट्स से खासकर ये आग्रह करना चाहता हूं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, प्लीज अपने बच्चे को प्रेशराइज ना करें, और प्लीज ये बात समझे, कोई भी एग्जाम, नो एग्जाम इज वर्थ डाइंग फॉर, नो एग्जाम इज डू और डाई एग्जाम, और कोई भी एग्जाम आपकी लाइफ की वर्थ डिसाइड नहीं करता। जो हम बड़े बड़े इंसान अपने आसपास देखते हैं, ना कोई वो मेडिकल कॉलेज गया, ना वो आईआईटी गया, फर्क नहीं पड़ता। लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए मेहनती होना पड़ता है, और आपको किसी चीज में लगे रहना पड़ता है। इन बच्चों को प्रेशराइज ना किया जाए, ये बहुत मुश्किल सिचुएशन है बच्चों के लिए। 2-2.5 महीना अगला बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। बिल्कुल प्रेशराइज बिल्कुल भी अपने बच्चों को ना करें। ठीक है कपिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका और तमाम बातचीत के लिए। तो नीट एग्जाम को लेकर लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, हमारे रिपोर्टर्स भी, कमलेश जी भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से, और इसी के साथ ही मनीष भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। कमलेश जी का रुख कर लेते हैं। कमलेश जी जरा जानकारी दीजिएगा, क्योंकि कल भी हमने देखा था बड़ा प्रदर्शन छात्रों की तरफ से किया गया था, कई मांगे थी उठाई जा रही थी लगातार, क्योंकि जिस तरह से बार बार इस तरह की जो हम पेपर लीक के मामले देख रहे हैं उस पर सवाल उठाया जा रहा था। छात्र क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं?
कितना प्रेशर छात्रों पर? देखिए, आज भी एक बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी नीट पे एनटीए के ऑफिस में है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कुछ ही देर में एनटीए ऑफिस आने वाली है। दूसरा एक बड़ा प्रदर्शन एनएसयूआई की तरफ से की जा रही है, जो 3:30 बजे के आसपास शास्त्री भवन के पास है। हालांकि शास्त्री भवन में शिक्षा मंत्रालय नहीं है, वो कर्तव्य भवन में शिफ्ट हो गया है और कर्तव्य भवन डेमोन्स्ट्रेशन नहीं जा सकता, लेकिन ये 2 डेमोन्स्ट्रेशन आज आयोजित किए। कुछ ही देर के बाद आपको देखने को मिलेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि डेमोन्स्ट्रेशन से कुछ होना नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा कि एनटीए में जब लगातार सवाल उठ रहे थे तो सरकार क्यों नहीं रोबस्ट सिस्टम बनाती, और 2024 के बाद 2026 में फिर ये घटना घट गई। तो काफी समय सरकार के पास था रोबस्ट सिस्टम बनाने के लिए, और जब सरकार के पास एक ऑलरेडी एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट सरकार के पास है, वो धूल झांक रही है, उस कमेटी को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया। तो बड़ा सवाल सरकार के उस पर उठ रहा है कि जब सरकार के पास एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी, इसरो के वो फॉर्मर चेयरमैन जिन्होंने रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट की कमेटी की रिपोर्ट को धूल झांकने के लिए छोड़ दिया गया। तो ऐसे स्थिति में बच्चे तो सवाल पूछेंगे नहीं, और सवाल अगर राजनीतिक हो जाता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये 22 लाख 23 लाख बच्चों का सवाल है जो लगातार अपने भविष्य अपना दांव पे लगाते हैं। 2 साल 3 साल कड़ी मशक्कत के बाद वो इस तरह के एग्जाम की तैयारी करते हैं, लाखों रुपया बर्बाद होता है कोचिंग संस्थानों में पढ़ने से लेकर के उनके मेहनत में। देश के अलग अलग इलाकों में वो बैठकर तैयारी करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब चूंकि जैसा मैंने कहा, सुप्रीम कोर्ट भी पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ही के निर्देश पर ही कमेटी बनी थी, और सुप्रीम कोर्ट फिर अभी वो मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से लोग चले गए हैं, उन्होंने कंप्लेन कर दिया और कहा कि पूरा सिस्टम ही बदलना चाहिए, और एक मैकेनिज्म बनाया सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटर में रिटायर्ड जज के अध्यक्षता में कमेटी बने जो इस पूरे मामले को देखे। तो कहीं ना कहीं अब हर बात पर सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय अगर हस्तक्षेप करेगी फिर सरकार नाम की कोई चीज रह नहीं जाएगी। तो ऐसी स्थिति में सरकार को भी संज्ञान लेना पड़ेगा कि आखिर बार बार एनटीए में ही ये मामला क्यों आता है और बार बार और इस तरह के नीट के एग्जाम में ही एक घटना घटती है। जाहिर सी बात है, हो सकता है कि इसके बाद सरकार चेते, और हालांकि सरकार ने स्ट्रिंजेंट कानून बनाया हुआ इसको रोकने के लिए, लेकिन उस कानून से नहीं इस तरह की घटनाओं को रोकना पड़ेगा। तो आपको कुछ ही देर के बाद छात्रों का प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा एनटीए दफ्तर पर भी, और आपको शास्त्री भवन जो शिक्षा मंत्रालय का ऑफिस है वहां भी। ठीक है, कमलेश जी मैं लौटती हूँ आपके पास। शालिनी झा भी दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है, हमारी रिपोर्टर। शालिनी का रुख कर लेते हैं। और शालिनी, मैं आपके पीछे कुछ छात्रों को भी देख रही हूँ, क्या छात्र अब कहते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि नीट का एग्जाम जो है वो तो रद्द कर दिया गया है, अब नई डेट जब आएगी जब पता चलेगा कब ये पेपर होता है। लेकिन फिलहाल क्योंकि बार बार इस तरह के जो मामले हैं पेपर लीक के, नीट पर सवाल खड़े जा रहे हैं, नीट पेपर पर एनटीए की भूमिका संदिग्ध के घेरे में आ रही है बार बार, छात्र क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्या मांग उठा रहे हैं? देखिए, बहुत ज़रूरी है ये समझना कि आखिर इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो सामने क्यों आ रही हैं। वो भी तब जब बच्चे सालों भर पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, एक प्रेशर जो है वो प्रतिदिन झेलते हैं, चाहे वो सोसाइटी का प्रेशर हो या वो मेंटल प्रेशर हो या वो फैमिली का प्रेशर हो। और यहाँ कुछ बच्चे मौजूद हैं, मोशन एजुकेशन सेंटर पर हमारी मौजूदगी है, जहाँ पर बच्चे अभी थोड़ी देर पहले इनकी क्लास चल रही थी और यहाँ पर आपको नजर आएंगे। इनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 3 मई को एग्जाम हुआ है नीट का, वो दिया है, और कुछ बच्चे जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं अगला एग्जाम देने की। तो यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, उनसे जानते हैं कितना प्रेशर है। अब क्या आपने भी 3 तारीख का एग्जाम दिया था? यस मैम। अब कैसा लग रहा है, क्योंकि कल अभी पहली बार नहीं हुआ है कि इस तरीके से जो पेपर लीक का है वो सामने आया। अब आप लोगों पर कितना प्रेशर है, आप लोग क्या सोच रहे हैं इस बारे में? मैम, ऐसे 12-12 घंटे पढ़ने के बाद अगर किसी को पता लगे कि फिर जो उन्होंने इतनी मेहनत करी वो सारी वेस्ट ही थी एक तरीके से, क्योंकि उसका तो कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ। नीट मतलब एक तरीके से कैंसिल ही हुआ और उसके बाद उन सारे बच्चों की मेहनत भी ख़राब गई। तो मतलब एक तरीके से हमारे सबका, जितने भी बच्चे हैं, सबका बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। और अब 1 साल की पढ़ाई हम 1 महीने में करने का, मतलब इसके लिए भी एक अलग माइंडसेट बनाना पड़ेगा हमें। तो मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर है मैम, और घर वालों से भी अलग प्रेशर आ जाता है फिर कि ये चीज़ बेकार ही कर रहे हो तुम लोग, क्योंकि इसमें मतलब एक तरीके से मतलब सबका मतलब फ्यूचर खराब ही हो रखा है। देखिए, एनटीए पर सवाल उठ रहा है और उस देश की शिक्षा व्यवस्था पर भी बच्चे सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि इतनी कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी इस तरीके से पेपर लीक का मामला सामने आता है। यस मतलब हम ही 22 लाख बच्चे बैठते में, तो उनका एकदम चूर हो जाता है कि एकदम ये आता पर कि नीट होगा, ये कैंसिल हो गया, ये मतलब लीक हो गया। अभी लीक होना ये सही नहीं है ना। एनटीए क्या कर रहा है? ये एनटीए को ये नहीं करना चाहिए ना कि 2-3 दिन पहले आप ट्वीट करते हैं कि हम 10 कदम आगे हैं और आप
आपका स्कूल जैसा टेस्ट नहीं है, ये तो आप स्कूल जैसे, ये तो स्कूल से भी बेकार है। स्कूल में मैम थोड़ी टीचर सही कर लेते हैं, मतलब सिक्योरिटी मतलब देखने नहीं देते, चीटिंग करने नहीं देते हैं। बायोमेट्रिक्स लगाए जाते हैं आप लोगों की, इतनी जो सुरक्षा व्यवस्था का वो ध्यान रखा जाता है, सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है, बावजूद इसके नाक के नीचे से पेपर लीक हो जाता है। यस मैम, ये गलत चीज़ है मैम। जब मैम सेंटर पे बच्चा जाता है, उसके मैम पूरा फिंगरप्रिंट लिया जाता है, आईडी प्रूफ, वो कुछ पहन के नहीं जा सकता। जब मैम हमारे लिए इतनी पाबंदी है तो मैम हम इतनी वो वहाँ हमारी इतनी वो करते हैं, सिक्योरिटी करते हैं। तो मैम जब पेपर बना रहे हैं उनकी तो वो करिए आप। ये गलत बात है। जहाँ पेपर बन रहा है वो कोई और देख रहा है एनटीए में, जब पेपर ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो कोई और कर रहा है। ये मैम एनटीए खुद करना चाहिए ना मैम। एनटीए दूसरी जो प्राइवेट कंपनी है उनको देता है ये काम। ऐसे में पेपर लीक होने बहुत हर बार पेपर लीक होता होगा ऐसा तो। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर किताब और पेन के साथ जो बच्चा है वो आपको पढ़ाई करता हुआ नजर आएगा, लेकिन उस पढ़ाई और उस मेहनत का क्या फायदा जब इस तरीके से पेपर लीक हो जाए? हम कोई फ़ायदा नहीं। हम एक साल पूरा बैठ के मेहनत करते हैं, 10-10, 12-12 घंटे हम पढ़ाई करते हैं। फिर अगर हमारा पेपर लीक होता है तो फिर हमें बहुत तकलीफ होती है, फैमिली भी डिमोटिवेट होती है, सोसाइटी से भी प्रेशर पड़ते हैं और बहुत सारे स्ट्रगल आते हैं। और फिर ऐसा पेपर लीक होने के बाद 1 महीने में सब कुछ अगेन रिस्टार्ट करना ऐसा नामुमकिन सा हो जाता है। अच्छा, कितना ज्यादा प्रेशर रहता है आपके माइंड पे कि दोबारा काम करना है, दोबारा पढ़ाई करना है, रीअपियर करना है? हम बहुत प्रेशर होता है, फैमिली भी काफ़ी थोड़ा डिमोटिवेट करती है कि आप कोई दूसरा फील्ड चूज कर लो, इसमें रहने दो, ये नहीं होगा, हर बार का हो गया ऐसा। तो मतलब बहुत सारी प्रेशर आते हैं हम पे। बिल्कुल, तो चिंता जो है वो यहाँ पर स्टूडेंट्स की तरफ से उठाई जा रही है और सवाल लगातार उनकी तरफ से उठाया जा रहा है। ठीक है शालिनी, मैं लौटती हूँ आपके पास, आप बनी रहिए हमारे साथ। कमलेश जी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। कमलेश जी, जरा आप जानकारी इसको लेकर दीजिएगा, क्योंकि अब देखिए सवाल कई उठाए जा रहे हैं छात्रों की तरफ से भी। नॉन ट्रस्टेबल एजेंसी एनटीए जिसको अब कहा जा रहा है, क्योंकि एक बार नहीं कई बार इस तरह के मामले सामने निकल कर आए, और सवाल यही है जब एक बार इस तरह की जो मामला सामने निकल कर आए तो आप उससे सबक लेते हैं, लेकिन इतनी बार पेपर लीक होने के बाद भी कोई भी सबक नहीं लिया गया, सिस्टम में कोई भी सुधार नहीं किया गया। देखिए, वही सवाल तो बच्चे भी पूछ रहे हैं कि 2017 में, फिर 2021 में, 2024 में, फिर 2026 में आखिर आपने रोबस्ट सिस्टम क्यों नहीं बनाया कि लगातार इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। तो यही सवाल बच्चे भी पूछ रहे हैं और तमाम एजेंसियां भी पूछ रही हैं। देखिए, इस सिस्टम में जो लूप होल है, निश्चित रूप से उसका सवाल पहले भी सवाल उठा था कि एनटीए जो नेशनल ये एग्जाम कंडक्ट करती है, लेकिन पूरा प्रोसेस उसमें देखें कम से कम 7 से 8 एजेंसियां इसमें इन्वॉल्व होती हैं। ये पूरा जो इन्वॉल्वमेंट 7-8 एजेंसियों का होता है। और निश्चित रूप जो एक बच्चे ने सवाल भी किया कि कोई क्वेश्चन पेपर तैयार करने का काम एनटीए का है, ओवर कैरी करने का फॉर्म किसी प्राइवेट एजेंसी का है, फिर वो सीसीटीवी लगाने का किसी और एजेंसी का होगा, फिर उसको जो एग्जामिनेशन सेंटर जो है कंडक्ट कराने का काम किसी और एजेंसी का है। तो ये 4-5 एजेंसी इन्वॉल्व होती है। उसके बाद जो क्वेश्चन पेपर प्रिंटिंग पे नासिक से प्रिंटिंग प्रेस से जो निकलता है और डिपेंडेंट लोकेशन पे जाता है, कई एजेंसियों के मार्फत वो हो के जाता है। तो ये कहीं भी वो रास्ते में कहीं भी आपको उसमें रूपोल हो सकता है, कहीं से भी लीक हो सकता है, पूरी संभावना होती है। तो ये पूरा सिस्टम, ये नहीं कहा जाता कि एनटीए जहां क्वेश्चन पेपर तैयार हो तो वहां से लीक नहीं होती, लेकिन जो पूरा प्रोसेस फॉलो करती है उस प्रोसेस में, पूरे प्रोसेस के दौरान कहीं न कहीं लीक होने की पूरी संभावना होती है। और बार बार ये प्रकरण नहीं, जबकि पिछली इस बार जो हुआ सीकर से, आस्थान के सीकर से मामला सामने आया कि वहां से ये लीक हुआ है। तो ये जो प्रोसेस उसको रोबस्ट लाने के लिए बार बार कहा गया कि एनटीए को पूरा प्रोसेस अपने हाथ में लेना चाहिए था। तो ये अगर एनटीए करती या पूरा सब सिस्टम ही आपको जिस तरह से जी मेंस की एग्जाम लिया जाता है उस तरह से पूरा आपको ऑनलाइन कर दिया जाए तो उसमें संभावना कम होगी। लेकिन चूंकि ये पूरा जो प्रश्न पत्र होता है ये सब्जेक्टिव होता है और 6-6 घंटे का एग्जाम होता है, तो एनटीए ने अपनी भी असमर्थता जाहिर की, तो ये संभव नहीं है। लेकिन उसके लिए सिस्टम तो बनाना पड़ेगा। मान लीजिए आपको भूलपूर्व व्यवस्था करना है और बार बार बच्चों को दिक्कत नहीं करे तो आपको व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी कि ताकि इस तरह की लूप होल आपको सामने नहीं आए। या फिर अगर आप नहीं कंडक्ट कर सकते, क्योंकि सरकार ने एनटीए बनाया था, विकेंद्रीकरण किया था कि सभी राज्यों के एग्जाम एक ही जगह हो और फिर सीट अलॉटमेंट उसी हिसाब से किया जाए। अगर नहीं कर सकते फिर राज्यों के बाकी पर छोड़ दीजिए, राज्य अपना एग्जाम कंडक्ट करें, छोड़ दीजिए इसके लिए जो पहले व्यवस्था थी। अगर नहीं हो पाता तो सरकार अगर असमर्थता जाहिर करती है एनटीए असमर्थ, तो राज्यों के माथे छोड़ दीजिए, राज्य अपना एग्जाम करने, अपने स्टेट के हिसाब से एग्जाम करें, वहाँ कंडक्ट करें, अपना मेरिट लिस्ट निकालें। लेकिन जब एनटीए बनी तो एनटीए का प्रावधान ये था कि पूरा जो सीट्स
अलॉटमेंट है पूरा विकेंद्रीकरण होगा और सबको समान रूप से सीट का अलॉटमेंट, जो एग्जाम 2 बच्चे इसमें पास कर पाएंगे, जो पास मार्क्स ले पाएंगे, जो बेंच मार्क क्रॉस कर उनको मिलेगा। लेकिन ये पूरा सिस्टम ही अब बिल्कुल धत्ताबता है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है। इसे मैंने कहा कि जो लोग इसके माहिर हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, जो साइबर एक्सपर्ट हैं, उनको मिला करके आप जो टेक्नोक्रेट उनको मिलाइए, जो शिक्षाविद है उनको बैठाइए, बैठा के कमेटी आपने बनाई भी, तो कमेटी को की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट कीजिए, तभी ये रोबोट सिस्टम बनेगा। बिल्कुल जी।